नमस्ते दोस्तों, कावरी लग्जरी परफ्यूम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम परफ्यूम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हम परफ्यूम तो यूज करते हैं, लेकिन परफ्यूम क्या होता है, कैसे बनता है, वो खुशबू कैसे तैयार होती है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम आज के वीडियो में लेने वाले हैं। तो समय वेस्ट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। परफ्यूम क्या है? परफ्यूम एक ऐसी चीज होती है, वो किसी एक कंपाउंड से या किसी एक इंग्रेडिएंट से नहीं बनती है। परफ्यूम बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करने पड़ते हैं। कोई इंग्रेडिएंट्स सिंथेटिक होते हैं, कोई नेचुरल बेस होते हैं, कोई कैरियर बेस होते हैं, अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और ये सब इंग्रेडिएंट्स को खुद की अपनी कुछ ना कुछ तो खुशबू होती है, कुछ तो फ्रेग्रेंस हर एक इंग्रेडिएंट्स का अलग अलग होता है। और जब हम ये इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर लेयरिंग के साथ मिक्स करते हैं तो एक ब्लेंड तैयार होता है। और वो ब्लेंड का जो फ्रेग्रेंस होता है, जो खुशबू होती है उस ब्लेंड की खुशबू को हम परफ्यूम की खुशबू है ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अभी ये ब्लेंड कैसे बनता है? ये ब्लेंड बनने के लिए हर एक इंग्रेडिएंट को हमें 3 अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ता है। सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो टॉप नोड बोलते हैं उसको। उस टॉप नोड में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की खुशबू टॉप नोड में आती है। टॉप नोड का मतलब क्या है कि जब आप परफ्यूम स्प्रे करते हो, बॉडी पे स्प्रे करो, फैब्रिक पे स्प्रे करो, कहीं पे भी आप परफ्यूम जब स्प्रे करते हो तो इंस्टेंट खुशबू जो आती है, उस इंस्टेंट खुशबू को टॉप नोड बोलते हैं। ठीक है, अभी टॉप नोड में भी कभी कभी परफ्यूम बनाते समय एक इंग्रेडिएंट डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ 3-4 इंग्रेडिएंट्स भी हो सकता है। अभी टॉप नोड तो बन गया। टॉप नोड कितने टाइम के लिए वैलिड है? तो जब भी आप परफ्यूम स्प्रे करते हो, परफ्यूम स्प्रे करने के बाद 5 मिनट से लेके 15-20 मिनट तक टॉप नोड का असर रहता है, आपको टॉप नोड की खुशबू आती रहती है। ठीक है, उसके बाद में जो नोड आता है वो हर्ट नोड, जो उस पूरे परफ्यूम के कॉम्बिनेशन का हर्ट होता है, इसलिए उसको हर्ट नोड बोलते हैं। दिल होता है उसका वो, क्योंकि हर्ट नोड कितना अच्छा है उसके हिसाब से परफ्यूम क्या क्वालिटी का है, कितना खुशबू देगा, कौन सी अच्छी खुशबू आएगी, ये सब उसके ऊपर डिपेंड रहता है। क्योंकि पहले 5 से 15-20 मिनट तक तो आपको टॉप नोड की खुशबू आने वाली है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही टॉप नोड के जो भी इंग्रेडिएंट है वो 5 से 20 मिनट में इवापोरेट हो जाएंगे, उसके बाद में असर चालू होता है हर्ट नोड वालों का। तो हर्ट नोड में भी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स कभी कभी एक भी डालते हैं उसमें, कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी होता है। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स करके जो उसकी खुशबू बनती है उसको हम हर्ट नोड बोलते हैं। ठीक है, तो हर्ट नोड की खुशबू कब आने चालू हो जाती है? जैसे ही टॉप नोड का असर कम होता है, वो कम होने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद 1.5 से 2 घंटे तक हर्ट नोड की खुशबू आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है। उसके बाद में जो आता है वो बेस नोड आता है। बेस नोड मतलब क्या है कि वो जो हम परफ्यूम बना रहे हैं, जो ब्लेंड बना रहे हैं, उस ब्लेंड का फाउंडेशन होता है। क्योंकि बेस नोड जितना अच्छा रहेगा आपका, उतना उस परफ्यूम का लॉन्ग लास्टिंग अच्छा रहेगा, उसमें लिंगरिंग इफेक्ट आएगा। वो पूरा डिपेंड्स होता है बेस नोड के ऊपर। आप बेस नोड पे उस परफ्यूमर ने, उस परफ्यूम एक्सपर्ट ने कौन से इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डाले हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है आपके परफ्यूम का लॉन्ग लास्टिंग। तो आप इससे आगे कभी भी परफ्यूम परचेस करने के लिए जाओगे तो उसको आपको एक चीज देखनी है उसमें, कि उसमें टॉप नोड कौन सा है, उसमें बेस नोड कौन सा है, उसमें हर्ट नोड कौन सा है। ये तीनों नोड कौन से हैं वो आपको देखने हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और है। जब भी आप देखते हो कि टॉप नोड में समझो सिट्रस है, ठीक है, और उस सिट्रस के साथ फॉर एग्जांपल हम एक प्रोडक्ट ही लेते हैं। समझो ये हमारा एक प्रोडक्ट है एस्पायर मेन। इसके अंदर देखो, ये एस्पायर मेन के अंदर हमने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कौन से नोड्स इसके अंदर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको साइड में स्क्रीन में भी ये दिखा देता हूँ। ये देखो, इसमें जो टॉप नोड है, टॉप नोड में वार्मवुड है, बेगरमट है, रोजमेरी है, ऑरेंज एंड ग्रेप फ्रूट है। तो ये टॉप नोड में क्या होता है, ओनली ऑरेंज का खुशबू नहीं आएगा आपको, नहीं तो किसी भी एक इंग्रेडिएंट्स का अलग से खुशबू नहीं आएगा। ये कॉम्बिनेशन होने के बाद कौन सी खुशबू बनेगी, उसके हिसाब से आपको टॉप नोड में स्मेल आएगा।
ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम ये नोट्स को देखते हैं और हमें लगता है यार ऑरेंज है, इसमें बहुत अच्छा खुशबू आएगा, ऑरेंज ही खुशबू आएगा, आपको ऑरेंज पसंद है, लेकिन पूरा ऑरेंज का खुशबू नहीं आएगा उसमें ये कॉम्बिनेशन, ये सब मिलाने के बाद जो खुशबू बनता है वो खुशबू आएगा। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। हमारे घर में जो रसोई घर होता है, रसोई घर में कभी कुछ सब्जी बन रही होती है, तो सब्जी में कौन सा स्वाद होता है, समझो आलू की सब्जी बन रही है तो आलू का स्वाद अलग है, उसमें मसाले डालेंगे उसका स्वाद अलग है, कोरिएंडर डालेंगे, चिली डालेंगे, टमाटर डालेंगे, सब कुछ मिक्स करने के बाद जब वो सब्जी तैयार होती है तो उस पूरे मिलावट का, उस पूरे इंग्रेडिएंट्स का, उस पूरे ब्लेंड का एक स्वाद आपको आता है। वो स्वाद आलू के स्वाद से बहुत अलग होता है। सब्जी तो आलू की है, लेकिन स्वाद किसके ऊपर डिपेंड है, उसमें क्या क्या डाला है और किस प्रकार से उसको पकाया गया है, कौन से लेयरिंग में, कौन से स्टेज पे क्या डाला हुआ है, उसके ऊपर आपको उसका स्वाद मिलेगा। सेम वैसे ही परफ्यूम में भी होता है। परफ्यूम में टॉप नोट है, टॉप नोट में क्या डाला है, उसमें और कौन से इंग्रेडिएंट्स है, ये सबका बन के क्या खुशबू का रिजल्ट बाहर आ रहा है, इसके ऊपर आपका टॉप नोट डिपेंड होगा। ऐसे ही पूरा जो परफ्यूम है, ये पूरा परफ्यूम टॉप नोड, मिडल नोड और बेस नोड का कॉम्बिनेशन है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बनने के बाद कौन सी खुशबू बाहर निकल के आ रही है, उसके ऊपर उस परफ्यूम का रिजल्ट डिपेंड होता है। तो ये सब करने में बहुत समय जाता है। हमें करीबन 1.5 से 2 साल ये परफ्यूम फाइनलाइज करने के लिए गए हैं। ठीक है। तो इसमें कैसे होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करके किसी एक को फाइनल किया जाता है। वो फाइनल होने के बाद टेस्टिंग के लिए दिया जाता है। परफ्यूम के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको जिनके नोज बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो तुरंत बता देते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे, इसका लॉन्ग लास्टिंग कैसे आएगा, इसका लिंगरिंग इफेक्ट कैसे आएगा। वो होने के बाद भी फिर क्या किया जाता है, इस परफ्यूम को मार्केट में प्लेस किया जाता है। मार्केट में अलग अलग लोगों को, 200, 400, 500 लोगों को इसको स्प्रेड किया जाता है छोटे छोटे सैंपल्स में, और उसके बाद में उसका रिजल्ट लिया जाता है। और रिजल्ट लेने के बाद जब वो परफ्यूम फाइनल हो जाता है, तभी उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ये पूरी प्रोसीजर ये परफ्यूम बनने के पीछे होती है। ठीक है। अभी कैसे होता है, बहुत सारे मार्केट में परफ्यूम बनाने वाले हैं, उसमें क्या होता है, मार्केट में सीधे जाते हैं वो, कोई तो रेडीमेड ऑयल मिलता है, रेडीमेड ऑयल लेके आते हैं और रेडीमेड ऑयल इथेनॉल में या परफ्यूम कैरियर में डाल देते हैं और परफ्यूम बच जाता है। वो बहुत चीप में, बहुत सस्ते में मिलते हैं आपको, क्योंकि उसमें आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट और सिंथेटिक इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन करके देखना ही नहीं है, उसमें R&D करनी ही नहीं है। अभी ये तो मैंने आपको टॉप नोड, बेस नोड और मिडल नोड, ये 3 के बारे में ही बताया। ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी केमिस्ट्री एक परफ्यूम बनने के पीछे होती है। फॉर एग्जांपल, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कौन सा इंग्रेडिएंट है, वो इंग्रेडिएंट का सोर्स क्या है, अगर वो इंग्रेडिएंट अगर किसी प्लांट से लेने वाले तो प्लांट के वुड से लेने वाले, प्लांट के बारक से लेने वाले, प्लांट के पत्तों से लेने वाले, प्लांट के जड़ों से लेने वाले, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इसमें होती है। और ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन करने के बाद परफ्यूम बनता है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अरे यार, मार्केट में तो 200 रुपये का भी परफ्यूम मिलता है और 20,000 का भी परफ्यूम मिलता है, 5,000 का भी मिलता है, तो इतना डिफरेंस क्यों रहता है। 200, 400, 500 रुपये तक के परफ्यूम में आपको पूरा सिंथेटिक मिलने वाला है। जिसको परफ्यूम की केमिस्ट्री पता है, जिसको परफ्यूम का आर्ट पता है, परफ्यूम कैसे बनता है ये पता है, उसको उसका वैल्यू 100% पता होगा। और ये वैल्यू कैसे जनरेट होती है, ये सब चीज़ें आपको बताने के लिए, आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेज देने के लिए ही ये परफ्यूम चैनल, ये परफ्यूम का, कावरी लग्जरी परफ्यूम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हमने लॉन्च किया है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मिसगाइडिंग होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि अरे यार, ये 20,000 का, इसका बहुत बड़ा ब्रांड है इसलिए 20,000 का है। ऐसे नहीं होता है, उसके पीछे बहुत, जितना ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट का सोर्स आप परफ्यूम में डालोगे, उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करोगे, उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। सिंपल है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको इस वीडियो में टॉप नोड क्या है, बेस नोड क्या है, मिडल नोड क्या है और इस चीज़ के ऊपर से ब्लेंड कैसे बनता है, ये तो पता चला। इसके आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे कि परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या होता है, कौन से अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस पे परफ्यूम बेचे जाते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
fragrances for him and her. Kari, scent for every mood.